हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लास्ट हमने पढ़ा था DBMS, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। तो हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पढ़ा था, वीक एंटिटी सेट पढ़ा था, सेट के डिफरेंसेस पढ़े हमने, ठीक है। इसमें हमने ER डायग्राम पढ़ी थी। आई होप कि हम कनेक्ट कर पाए होंगे। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का जो हमने मेन पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया है। तो इसमें जो आगे है इसमें नॉर्मल हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये एडवांस कंप्यूटर की टाइप में आ जाता है। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल आ जाएगा, इसमें आपको MCQ नहीं पूछे जाते। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा। बेसिकली JKSS में DBMS नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। DBMS का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो DBMS एडवांस कंप्यूटर में आता है। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर भी हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ इसका पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, फिर भी आई होप कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वैल्यू सेट या फिर डोमेन वैल्यू। तो वैल्यू सेट या डोमेन वैल्यू क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि डोमेन वैल्यू, एंटिटी टाइप, एट्रीब्यूट, ये सारे मैं एक ही टेबल में आपको समझाऊंगा। और डोमेन क्या है, ठीक है, सारे मैं आपको एक ही सेट में पढ़ाऊंगा। एक ही डायग्राम हम ड्रा करेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है। चलिए थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा आपका। तो ये रही हमारे पास एक एग्जांपल, हम इसी से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है। हम इस होल को स्टूडेंट एंटिटी सेट बोलेंगे, ठीक है। इस होल को हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट एंटिटी सेट। और हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है, जैसे रोल नंबर आ गया, उसका नाम सुमित है, उसके मार्क्स 20 हैं। ये हमारे पास आ गया एंटिटी और एंटिटी सेट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा डोमेन क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसमें सिंगल एंटिटी को जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, इसमें एक जो है वो एट्रीब्यूट है अपन अलग से, सुमित एक एट्रीब्यूट है और 20 एक एट्रीब्यूट है। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। इसमें क्या है, एक एंटिटी सेट होता है हमारे पास, उसमें एक प्रॉपर एंटिटी होती है हमारे पास, पूरा ऑर्गेनाइज डेटा होता है हमारे पास। उस डेटा में जो भी हमारे कॉलम्स को, रोज एंड कॉलम्स को फिलअप करता है। जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी में 1 एट्रीब्यूट है, सुमित एट्रीब्यूट है, 20 एट्रीब्यूट है, यहाँ मोहित एट्रीब्यूट है, यहाँ 18 एट्रीब्यूट है और 5 एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये है हमारा एट्रीब्यूट। और हमारा डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन क्या है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है, हम उसे क्या करते हैं, इनिशियली हम उस वैल्यू को, जो भी सेट ऑफ वैल्यू है उसको इनिशियली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि डोमेन क्या है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ हमारे पास डोमेन है वो इंटीजर है, यहाँ नॉन इंटीजर है, यहाँ वापस से इंटीजर है, ठीक है। अगर हम इसे कहें तो ये रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक एट्रीब्यूट को हम डोमेन भी कहते हैं जब हम उसे इनिशियलाइज करते हैं, उसकी वैल्यू को देखते हैं कि वो क्या है, किस टाइप का है और क्या है, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा एंटिटी हमने पढ़ा कि ये एंटिटी सेट है हमारे पास, ये स्टूडेंट एंटिटी आ जाती है हमारे पास, इसमें ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की क्या टाइप है, ये इंटीजर है, ये नॉन इंटीजर है, ये हमारा डोमेन है। यही यहाँ पे राम कथा में लिखा हुआ है, हमारी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखिए डोमेन नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, एंटिटी करेक्टर है, डाटा है, जो भी डाटा करेक्टर है वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन इंटीजर आ जाता है, हमने कोई भी नाम लिया तो वो नॉन इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटिटी टाइप हमने देख लिया। एंटिटी टाइप में हमने क्या क्या देखा, स्टूडेंट एंटिटी सेट था हमारे पास, ठीक है। हम कोर्स से रिलेटेड भी एंटिटी सेट बना सकते हैं, उसमें एंटिटी लिख सकते हैं, जैसे कोर्स का नाम लिख सकते हैं, JKSSB का कोर्स, JKPCS का कोर्स, UPSC का कोर्स। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी फ़ी है, क्या क्या टाइमिंग है, ठीक है, कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेटा की अलग अलग एंटिटी सेट होता है, उसमें अलग एंटिटी टाइप्स होती हैं, उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें अलग अलग डोमेन्स होते हैं, ठीक है।
ये एट्रीब्यूट मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल नेम आ गया, मैक्सिमम इनरोलमेंट कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो हमने ईआर डायग्राम पढ़ी थी, मेन जो फंक्शन है हमारा ईआर डायग्राम का है, ठीक है। तो ईआर डायग्राम हमें क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है, हमें उनकी डायग्राम्स की शेप को देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, ठीक है। ईआर डायग्राम का पता चल जाता है कि ये क्या है। हमने ईआर डायग्राम पीछे पढ़ी थी, उसमें हमने सारे पढ़े कि डायमंड क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, रेक्टेंगल क्या बताता है, अगर डबल रेक्टेंगल होता है तो वीक होती है, अगर सिंगल होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, ठीक है। अगर डैश में आती है तो वो क्या होती है, अगर प्रॉपर अंडरलाइनिंग आती है तो वो क्या होती है, ठीक है। आपको रिकॉल करना है, मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको खुद से इसको रिवाइज करना है, ठीक है। देन इसके बाद हमने डोमेन पढ़ लिया, डोमेन में क्या क्या आता है, स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है। एट्रीब्यूट का क्या नेम है, हमने एट्रीब्यूट पढ़ा, ठीक है। इनरोलमेंट का रिलेशनशिप क्या डायमंड बताएगा, स्टूडेंट एंटिटी जो होगी वो पूरी बॉक्स में बनी आएगी, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ पे बॉक्स देखा, ये बॉक्स बना है, इसमें एंटिटी है, ठीक है, ये स्टूडेंट एंटिटी हमारी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन क्या है डीबीएमएस के, ठीक है। डीबीएमएस हमें डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, को करेंसी कंट्रोल देता है, रिकवरी सर्विस देता है कि कुछ डेटा को हम रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल हमें इस चीज़ का है कि हम उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमें यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम जैसे को करेंसी कंट्रोल हमें मिलता है, हम किसी भी कन्फ्लिक्ट के बिना दो स्टिमुलेसिस प्रोसेसेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम किसका है, डीबीएमएस का। उसके बाद हमें क्या करता है, रिकवरी सर्विस देता है, ठीक है। उसके बाद हमें यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यूटिलिटी सर्विस ये है कि हमें मैनेज करने के लिए, उसका स्टेटस देखने के लिए, सर्विस कैसे वर्क कर रही है, उसे स्टार्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, ठीक है, उसकी सर्विस की सेटिंग को चेंज करने के लिए। तो हमें सारी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं किसमें, डीबीएमएस में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसमें, डीबीएमएस में। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सेकेंड वेट, ठीक है। डीबीएमएस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट में, ठीक है। डाटाबेस को क्या मैनेज करता है, मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, पूरे को डीबीएमएस बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर डीबीएमएस हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस क्या, यूटिलिटी सर्विस तो हमें देगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर और लॉजिकल व्यू देता है, ठीक है। दैट मैनिपुलेटेड डाटा, हमें क्लियर और लॉजिकल व्यू दे रहा है। ये देखो हमारे पास क्लियर और लॉजिकल व्यू है ऊपर, ईआर डायग्राम की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। हम एंटिटी सेट बनाते हैं, हमारे पास क्लियर इमेज है, क्लियर व्यू है, हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। ये फंक्शन है डीबीएमएस की। देन उसके बाद एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमें क्या मिलता है, सेग्रीगेशन प्रोवाइड। सेग्रीगेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, जब सेग्रीगेशन होती है तो वो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी में डिवाइड करके मैनेजेबल टास्क बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा टास्क हमें दिया है तो सेग्रीगेट, उसे तोड़ कर उसे आसान बनाया जाता है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मिनिमल डाटा डुप्लीकेसी, हम कम से कम डाटा को डुप्लीकेसी कर सकते हैं, ठीक है। रिट्राइवल इजी है, हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड, हम इसे डेवलप बनाने में बहुत आसान है और थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये बनाने में, इसे यूज़ करने में कॉम्प्लेक्स है, हम इसके यूजेस, इसको रीड करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है और साइज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी रिलेशनल, हमने आपको पता है पीछे टाइप्स पढ़ी थी डीबीएमएस की, ईआर मॉडल में टाइप्स पढ़ी थी, हायरार्कियल, उसके बाद रिलेशनल पढ़ी थी। तो ये उसी से रिलेटेड है आरडीएमएस। क्या है, आरडीबीएमएस। तो बेसिकली आरडीएमएस क्या है, हमें एक कलेक्शन मिलती है इंटर रिलेटेड डेटा की या फिर टेबल की फॉर्म में। हमने अभी देखी टेबल की फॉर्म में हमारे पास डेटा है, ये एक रिलेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। आरडीएमएस लगा लो इसे, हमें ये टेबल मिला है, इसमें सारा रिलेशन आपस में है। ये क्या है, स्टूडेंट एंटिटी सेट है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंटिटी है। इन सबका आपस में रिलेशन क्या है कि ये सब स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास के हैं, एक ही टाइप का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसी के मार्क्स इन्हें मिले हैं, ठीक है। सबका एक ही रोज और कॉलम्स में मेंशन है, सब कुछ एक ही टेबल में है, और ये रिलेशन बताता है, ये हायरार्कियल और नेटवर्क जो हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है उससे बेटर है, ठीक है। उसको रिप्लेस करके हमने क्या लाया, आरडीएमएस, ठीक है। देन उसके बाद इनकी कुछ कीज़ हैं, हमने कीज़ पढ़ी थी। प्राइमरी की मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी की होगी उसे अंडरलाइन किया होगा। किस में अंडरलाइन किया होगा, जब हम ईआर मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऊपर ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमारे पास की हैं, ठीक है। की आगे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी की भी आएगी। तो इसमें क्या है, कंपोजिट की में क्या होता है, ये यूनिक और मिनिमल होती है। ए सिंपल आर कंपोजिट की दैट इज यूनिक एंड मिनिमल, ठीक है। यूनिक का क्या मतलब है, यहाँ पे दो जो हमारी इसमें रोज होंगी ना, इसमें सेम नाम का कोई इंसान नहीं होगा। सेम नाम का, जैसे हमने इसमें रो बनाई है, ठीक है। जैसे ये हमारी रो है, ये वाली हमारी रो होती है और ये वाले हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस रो में सेम नाम का कोई इंसान नहीं है। कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमल होती है उसमें क्या होता है, हर एक कॉलम में, मिनिमल में क्या होता है, जो भी कॉलम है उसमें यूनिकनेस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटिटी के लिए ले लीजिए आप, इसमें एंटिटी क्या है, स्टूडेंट एंटिटी हमने पढ़ा था। तो इसमें कॉलम में भी यूनिकनेस अवेलेबल है, रोल नंबर में यूनिकनेस है, नाम में यूनिकनेस है, मार्क्स में यूनिकनेस है, ठीक है। मार्क्स सेम भी हो सकते हैं पर रोल नंबर तो अलग है ना, तो यूनिकनेस हमें मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन, बर्थ डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कंपोजिट की में क्या है, इसमें क्या होगा कि ये एक से ज़्यादा, मोर देन वन एट्रीब्यूट से कंपोज्ड होगी। एक से ज़्यादा इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अज्यूमिंग देयर इज़ नो वन एल्स इन द कंपनी विद द सेम नेम। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर लास्ट और फर्स्ट नेम दोनों का सेम है, अज्यूमिंग, हम ये अज्यूम करते हैं वो दो इंसान विद द लास्ट सेम नेम एक डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते, ठीक है। तो वो मिनिमल भी हो सकती है। कंपोजिट में आपको बस यही याद रखना है कि कंपोजिट की में क्या होता है, दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की हमारे पास आ जाती है, ठीक है। प्राइमरी की में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की को हम कैसे डोनेट करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। हम एक यूनिक प्राइमरी की लेते हैं, उसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है, एक एड्रेस बताती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है टेबल में, ठीक है। टेबल में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं हम रेक्टेंगल शेप का, या फिर बिना रेक्टेंगल शेप का कोई भी टेबल में कुछ भी, ठीक है। जैसे ईआर मॉडल में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की क्या है, जिसका हमारे पास यूनिक एड्रेस है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसे प्राइमरी की बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही मेंशन किया है कि प्राइमरी की को क्यों डिज़ाइन किया गया, ठीक है। एक आइडेंटिफाइंग मैकेनिज्म होता है होल आइडेंटिटी सेट का, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं, और जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, अंडरलाइन से, ठीक है। प्रॉपर अंडरलाइन होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन, बर्थ डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे ई आई डी जो है वो प्राइमरी की है। क्या, एम्प्लॉय की आईडी में क्या क्या होता है, नेम, एड्रेस, ठीक है, लास्ट नेम, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, सब कुछ होता है। तो सेकेंडरी की क्या है, हमने सेकेंडरी की में क्या पढ़ा था, तो सेकेंडरी की में क्या होता है, ये रिट्रीवल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर कुछ करेक्शन करनी हो हमें बाद में, तो हम कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर दिया होता है वहाँ पे, लास्ट नेम एंड क्या, फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर को हम चेंज करवा सकते हैं, लास्ट नेम को भी हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे निल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन
प्राइमरी की में हम नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की में क्या है, फॉरेन की में ये है कि जो भी एक टेबल में एट्रीब्यूट होगा वो रेफरेंस होगा एज अ प्राइमरी की, चाहे कि वो किसी और टेबल का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे एग्जांपल समझा देता हूँ छोटी सी। जैसे हमारे पास ये एंटिटी सेट था, हमने इस एंटिटी सेट को नंबर दे दिया, हमने इसको नंबर दे दिया, एक नंबर 1 दे दिया, नंबर 1। एक सेकंड, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड। तो इसमें एंटिटी सेट था हमारे पास, एक स्टूडेंट एंटिटी सेट, इसका नंबर था 1। ये वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, एक सेकंड। हमारे पास एक एंटिटी सेट था, हमने देखा स्टूडेंट, ऐसे हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है। फॉर एग्जांपल हम अच्छे से, एक सेकंड, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं, एक है स्टूडेंट एंटिटी सेट, ठीक है, एक है हमारे पास लाइब्रेरी एंटिटी सेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाइब्रेरी एंटिटी सेट में क्या है, रोल नंबर 1 जो है उसने, यहाँ भी रोल नंबर 1 होगा, कौन कौन सी बुक इशू करवाई हैं, 2 ने कौन कौन सी करवाई हैं, ठीक है। तो फॉरेन की में क्या होगा, एक एट्रीब्यूट, जैसे रोल नंबर 1 के पास कौन कौन सी बुक्स इशू हैं, तो ये फॉरेन की हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि दूसरे टेबल में प्राइमरी की को यूज़ किया जाता है, या फिर वो नल भी हो सकता है रोल नंबर 3 ने कुछ ना लिया हो, तो उसका जो पोर्शन है वो खाली है, बाकी वालों का भरा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉरेन की। तो उसके बाद आती है हमारे पास यूनिक की, ठीक है। यूनिक की क्या होता है, हर एक एट्रीब्यूट को हर एक रो में यूनिकली डिफाइन किया जाता है, जैसे कि यहाँ, ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट का अपना यूनिकनेस है, ठीक है। तो यूनिकनेस से उसे डिज़ाइन किया गया है। तो नल का क्या मीनिंग है, नल में जिसमें कोई एंट्री डाटा नहीं होगा, कोई प्राइमरी की नहीं होगी, कुछ चीज़ भी रिप्रेजेंट नहीं की होगी, वो नल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इन्हें पढ़ लें या नहीं पढ़े, हम इन्हें रहने देते हैं, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा सा व्यू दे देते हैं, क्या पता कहीं पूछ ही लें। आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लेना। चलिए सबसे पहले क्या है, स्कीमा क्या है, ये एक डाटाबेस है, ठीक है। डिस्क्राइब क्या करता है, फॉर्मल लैंग्वेज सपोर्टेड बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है किसमें, DBMS में, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। डाटा माइनिंग क्या है, इसे हम नॉलेज डिस्कवरी भी कहते हैं या फिर डेटा भी कहते हैं। जो भी डेटा एनालाइज होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, उसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। डिफरेंट प्रैक्टिस मतलब कैसे, जैसे हमारे पास डेटा था, उसमें रोल नंबर उसका अलग पर्सपेक्टिव है, नाम का अलग पर्सपेक्टिव है, मार्क्स का अलग पर्सपेक्टिव है। तो टेबल क्या है, टेबल को हम डाटा अरेंजमेंट करते हैं किसमें, रोज और कॉलम्स में, या फिर स्प्रेडशीट लगा लीजिए। स्प्रेडशीट एक इसकी एग्जांपल है, हमने अभी स्प्रेडशीट बनाई थी, ये स्प्रेडशीट है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया रोज और कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फील्ड्स क्या हैं, जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड डेटाबेस में, उसे हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड क्या है, एक पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो हम फाइल है या कुछ भी है, एक फाइल बनाते हैं रिकॉर्ड की। हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी सेट है, लाइब्रेरी एंटिटी सेट है, स्टूडेंट का पूरा डेटा है, उसकी हम एक फाइल बनाएंगे, उसे रिकॉर्ड के टाइप में सेव कर देंगे, ठीक है। तो क्वेरीज क्या है, डेटाबेस सिस्टम में क्वेरी को क्या कहते हैं, जैसे कि एक मेथड है, ठीक है। एक क्वेरी के लिए अलग से एक टेबल बनाया जाता है या फिर एक खाली जगह छोड़ी जाती है, वहाँ पे कोई भी क्वेरीज हैं आपके उस फाइल से रिलेटेड, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, ठीक है, जो DBMS है जिसे हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स क्या हैं, ये एक प्रेजेंटेशन होती है डाटा की, फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स ए रिपोर्ट राइटर,
दैट इनेबल्स यू डिज़ाइन एंड जनरेट रिपोर्ट्स। आप एक रिपोर्ट बना देते हैं, कोई भी रिपोर्ट है जो DBMS में आप क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशन डेटा होता है, डाटा होता है जिसे आप प्रेजेंट करते हैं, उसे आप रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। कार्डिनलिटी क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक डेटा टेबल का। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। समझ आई? ये एक रिलेशन, ये प्रिंसिपल होता है जिसके रिस्पेक्ट से हम डेटा को एक दूसरे से इंटरलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी, मैंने आपको अभी बताया कि कैसे लाइब्रेरी एंटिटी सेट और स्टूडेंट एंटिटी सेट आपस में इंटरलेट कर रहे थे। बस ये वही है कार्डिनलिटी की क्रिटिकल एस्पेक्ट। अगर कोई बच्चा बुक नहीं देता है तो हम कैसे देखेंगे कि लाइब्रेरी में उसने कौन कौन सी बुक इशू करवाई थी, कौन से रोल नंबर के पास कौन सी थी। तो ये ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है जो एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेट होता है। उनका आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं कि किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, कैसे लिंक होता है एक दूसरे से। ठीक है। डाटा रिडंडेंसी क्या है? डाटा रिडंडेंसी क्या है? ये डेटाबेस सिस्टम में होती है जिसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, जो भी फील्ड के अंदर जो भी डेटा हमारे पास है वो दो से ज़्यादा टेबल में सेव है हमारे पास। ठीक है। ये है डाटा रिडंडेंसी। उसके बाद आता है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या करता है? मेंटेन करता है, मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। कितना एक्यूरेट है, कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है। अगर हम उसे क्रिटिकल टाइम पे यूज़ करेंगे, उसकी चीज़ को देखना चाहेंगे कि क्या डेटा हमारे पास है, तो डाटा इंटीग्रिटी से हम उसे देख सकते हैं। डाटा रिलायबिलिटी क्या है? वही सेम चीज़। एक्यूरेसी क्या है? कंप्लीटनेस कितनी है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। तो डाटा कंसिस्टेंसी क्या है? देखिए, डाटा कंसिस्टेंसी ये है कि जो भी हमने डेटाबेस में डेटा डाला है वो डाटाबेस उसे वायलेट नहीं करेगा। उसके एक अपने रूल होंगे, उस डेटा के एक रूल होंगे, उसमें एक प्रॉपर सेट होगा। उस सेट को डाटाबेस खुद से कुछ नहीं करेगा, ना उसे एडिट करेगा, ना उसे डिलीट करेगा, ना उसमें कोई एरर दिखाएगा, ना कुछ करेगा। ठीक है। समझ आई बात? उसके बाद आता है टपल। क्या है टपल? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसके रिलेटेड? एट्रीब्यूट से रिलेटेड, जो कि सिंगल इंस्टेंस में होती है। हमने पढ़ा था रो में, जो टेबल में रो होता है ना उसे हम टपल कहते हैं। तो टपल में हमारे पास डेटा था, रो में हमारे पास क्या डेटा है? रोल नंबर। एक टपल लगा लो, सुमित नाम है यहाँ पे। ठीक है। ये भी एक टपल है, एक एट्रीब्यूट है, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है इन पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, रोज में छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसे हम टपल कहते हैं। ठीक है। रोल बैक क्या है? जो भी डेटा रीस्टोर होगा डेटाबेस में, या फिर पुराना डेटा जो हमारे पास प्रीवियस पड़ा है उसके हम क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। किससे? एरर से। कोई भी एरर है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो कमांड्स हैं हमें ये नहीं पढ़नी है। ठीक है। ये तो आसान है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्रिएट का मतलब आपको पता है कि नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। अल्टर क्या होता है? स्ट्रक्चर को अल्टर करना। ड्रॉप क्या है? डिलीट करना। ठीक है। कमेंट क्या है? ट्रंकेट क्या है? और सारा रिकॉर्ड रिमूव करना। अगर आपको टेबल से या फिर जो भी स्पेसिस है उनको रिमूव करना है तो हम उसे ट्रंकेट कहते हैं। ठीक है। ये कमांड से हमें कमांड्स नहीं पढ़नी है, कमांड्स हमें नहीं देनी है। रीनेम क्या है? हमें रीनेम कैसे करना है। ठीक है। ये हमारी कुछ कमांड्स हैं, हमें इसे ड्रॉप करना है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कमांड्स किसकी पढ़नी है? एक्सेल की। ठीक है। पावर पॉइंट की, वो सारी कमांड्स। कितनी कमांड्स पढ़ोगे आप? इतनी नहीं याद रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। फिर भी आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कहीं हो सकता है किस्मत ख़राब हो तो, दिन ख़राब हो तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पेशली JK SSB के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर भी आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा, जो डाटाबेस से रिलेटेड हमारे पास कमांड्स है। बेसिकली देखा जाए तो डाटाबेस पूरा चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको पढ़ा दिया। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई प्राइमरी की से क्वेश्चन पूछ लें या फिर ER मॉडल के रिलेटेड कुछ पूछ लें। तो JK SSB एक
अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो चलो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मे बी मुझे लगा कि क्या पता पूछ लें, तो मैंने इसलिए इसके रिलेटेड वीडियो बना दी। हमारा कुछ नहीं जाता, हमने इतने सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं, हम 1 घंटे का और लेक्चर पढ़ लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैव अ नाइस डे। आज का ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसे हम कल इसकी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या नहीं। 2 क्लासेस में हम इसे पूरा करेंगे, चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्लासेस बन जाए। 45 मिनट इसकी ड्यूरेशन रखेंगे एक क्लास की, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा फोकस करके। थैंक यू।